क्यों है पार्टियां ते जान आले हो? क्यों है रातां नू आफता बनान आले हो? क्यों है पार्टियां आले हो? कदी अंकलां दा सोचिया? कदी अज तक अंकलां दा सोचिया अंकलां दी पार्टी की हुंदी है? अंकलां दी कोई पार्टी नहीं हुंदी। अंकलां दी पार्टी सिर्फ सिगार, कॉफी ते ए चॉकलेट, ए अंकलां दी पार्टी है। Anyways, Happy New Year's to all you guys out there, all my fans, all my friends, all my foes, my enemies, the bastards I love, the bastards I hate. To all of you, Happy New Year's to all of you. और मेरी न्यू ईयर नाइट जो है वो इस तरह है कि मेरी बेगम साहब जो है वो बच्चों के साथ जो है वो अपने जो है वो पेरेंट्स के घर गई हुई हैं। सो वाइल द कैट इज़ अवे द माइस कैन हैव फन। और उनको मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और उनके लिए एक छोटा सा पैगाम है और वो ये है कि कदी ते पेके जा नी बेगम, कदी ते पेके जा नी बेगम, आवे सुख दा सा नी बेगम। क्या था आगे? टेंडिया वांगू पक गया हुण ते पर भी नक्को नक गया हुण, कदी ते पेके जा नी बेगम, आवे सुख दा सा नी बेगम। प्यारे पुराने प्यार भुला दिते ने, पिछले प्यार भुला दिते ने, सज्जन यार छड़ा दिते ने, बैंगन तक खुआ दिते ने, कदी ते पेके जा नी बेगम। सो एनीवेज, अब आप लोग सिगार एंजॉय करें, कॉफी पिए, चिल करें और हराम पाई कम कीजिएगा, नहीं तो आपको पुलिस पकड़ के बहुत जूते लगाएगी, बहुत ज्यादा। बाय बाय। Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi YouTube channel. और हमारे लिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लकी दिन है क्योंकि हमारे पास द ग्रेट सेलिब्रिटी हसन अली फरूख हमारे साथ हैं। हसन मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, बट आप लोगों ने इसकी वीडियोस देखी होंगी जो पूरे पाकिस्तान में वायरल गई, बल्कि दुनिया में हर जगह वायरल हुई। और हमारा बुलाने का इज अ स्पेशल गेस्ट इन द शो यही रीज़न था कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट इज हसन इज थिंकिंग, क्या वो पाकिस्तान से, इसकी बातों से तो आपको लगता ही है कि पाकिस्तान से कितना हसन प्यार करता है। अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि हसन की एक्चुअल स्टोरी क्या है। तो हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड आप ये बताएं कि हाउ डिड यू डिसाइड टू मेक दीज वीडियोस? इट्स एक्चुअली वेरी फनी बिकॉज मैं तो फेसबुक यूज़ नहीं करता और ना ही मैं वो अपना यूज़ करता हूँ ट्विटर। और हुआ इस तरह कि लॉकडाउन के दौरान मतलब मेरा एक दोस्त है, इस नेम इज सूफी फारूक, ये मास्टर पेंट्स वालों का बेटा है। तो मैं उसको कॉल्स करता रहा कि मुझे मिल लो मिल लो मिल लो, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो ये जो पहली जो फनी वीडियो थी ये मैंने सूफी फारूक के लिए ही बनाई थी। और मैं तो क्योंकि फेसबुक और ट्विटर मैंने आपको बताया मैं यूज़ नहीं करता, बट बिफोर आई न्यू इट इन द इवनिंग आई स्टार्टेड, मुझे तो कॉलें आना शुरू हो गई लोगों की कि ये आपने क्या किया है। तो मैंने कहा जी मैंने क्या किया? उन्होंने कहा जी आपकी तो हर तरफ वीडियोस जो है वो फैली हुई हैं। तो वो मैंने इनिशियली जो है वो मैंने अपने दोस्तों के लिए ही बनाई थी, जिसमें आप भी शामिल हैं, और व्हाट्सएप पे मैंने भेजी थी। बस फिर वो आगे खुद ही जो है वो पता नहीं लोगों को सही लगी होगी या क्या लोगों को इंटरेस्टिंग लगी, तो फिर वो खुद ही वायरल हो गई। मुझे तो इतना अंदाजा नहीं था कि इस तरह वायरल होगी। लेकिन हसन, मैंने जो फील किया है बात, और आई थिंक बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि लोगों को ये बात इतनी दिल पर लगी कि उसकी वजह से उन लोगों ने दूसरों को शेयर की। तो अब आपका व्हाट डू यू थिंक? यूसुफ, देखिए बात ये है कि कोरोना, जिस तरह एक बड़ी अच्छी बात फवाद चौधरी साहब ने की थी कि दुनिया में अब दो तरह के टाइम्स हैं, देयर इज प्री कोरोना टाइम एंड देयर इज पोस्ट कोरोना टाइम। कोरोना ने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक समझ लें कि सिस्टम का, जिस तरह मैंने वन ऑफ माई वीडियोज़ मैंने उसमें कहा था कि सिस्टम का रीसेट दबाया है। इट गेव अस टाइम, कोरोना ने हमें इतना टाइम दिया था कि हम बैठ के अपनी ज़िंदगियों के बारे में रिफ्लेक्ट कर सकें, हम सोच सकें कि हमारी ज़िंदगियों को हमने क्या बना दिया हुआ है। ये जो मशीनी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, जो मटेरियल के पीछे हम भाग रहे हैं, ये ब्रांड्स के पीछे हम भाग रहे हैं, ये सोशल गैदरिंग्स के पीछे हम भाग रहे हैं, एंड सैडली लोगों ने जिन चीज़ों को स्टेटस सिंबल बना लिया हुआ है, उनकी एक्चुअल वर्थ जो है वो पूरी जो है वो एनवायरनमेंट में बेसिकली है क्या, तो वो शायद इस वजह से लोगों को अच्छी लगी, बिकॉज समवेयर इन डीप डाउन इनसाइड देयर हार्ट्स दे आल्सो न्यू एंड दे आल्सो बिलीव्ड कि जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं वो इंतहाई सतही चीज़ें हैं, और आपकी रोलेक्स और आपकी जो SUV है और आपका जो महंगा फ़ोन है
और आपके जो बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो सारे तो आपको मौत से नहीं बचा सकते। तो फिर मौत से कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बचा सकती हैं? तो मौत से तो आपको ज़िंदगी बचा सकती है, और ज़िंदगी जो है वो तो और चीज़ों का नाम है, वो तो खुशियों का नाम है, वो तो इकट्ठे बैठने का नाम है, वो तो प्यार करने का नाम है, वो तो रोलेक्स का नाम तो नहीं है, या किसी भी फॉर दैट मैटर पातेक फिलिप का नाम तो ज़िंदगी नहीं है, यू नो। तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद लोगों को ये वीडियोस इसलिए शायद पसंद नहीं है। बट हम लोग एक बात को रियलाइज नहीं कर रहे, और मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो भी देख रहे हैं उनको इस बात का नहीं पता, लेकिन हसन की इन वीडियोस के अलावा एक बहुत एक डिफरेंट जिंदगी रही है, और अभी भी है माशाल्लाह। ही इज अ वेरी एक्टिव पर्सन। बट हसन, क्या आप अपनी बताएंगे कि आप प्राइमरीली क्या करते हैं, और आपका मतलब आपको लोग किस तरह से और भी जानते हैं? यूसुफ, फर्स्टली इस तरह है कि मैं सिक्योरिटी इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। हतफ सिक्योरिटी मेरी कंपनी का नाम है, और हतफ जो है इट इज़ द पायनियर, मतलब 1995 से हतफ सिक्योरिटी काम कर रही है। इट इज़ द पायनियर of giving employment to former SSG commandos in Pakistan, and there was a time when we were the largest employers of former SSG commandos in Pakistan after the Pakistan Army. तो मेरा जो जरिया मुआश है वो तो मेरी सिक्योरिटी कंपनी है। फिर उसके अलावा मैंने पोलो जो है वो मैंने 16 साल पोलो खेली है, और पाकिस्तान के जितने भी तमाम बड़ी ट्रॉफीज़ हैं उस सब में मैं हतफ की यानी अपनी ही स्पॉन्सर्ड टीम खिलाता होता था, और जिसमें एबक कप शामिल है, पंजाब कप शामिल है, नेशनल ओपन शामिल है, यू नो। इसी तरह ये काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ भी इधर पड़ी हुई हैं। तो वो ये है कि मैंने टाइम टू टाइम, यू नो, मैं आई वॉज बबलिंग अंडरनीथ द सर्फेस समवेयर, बट ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा है कि मेरी लाइफ में काफ़ी मैंने जो है वो चीज़ें, यू नो, एक्सपीरियंस की, यू नो, एंड लाइक एवरीबडी एल्स मैं भी इन्हीं चीज़ों को चेज कर रहा था लाइफ में, मटीरियल को चेज कर रहा था, यू नो, दैट कंप्लीट थिंग दैट इज अटैच्ड टू बीइंग अ पोलो प्लेयर, and to, you know, for be someone who's going to parties and who's, you know, part of the social elite. ये सब चीज़ें देखने के बाद मैंने इनको बहुत बेमानी पाया, और जब मैंने इनको बेमानी पाया तो फिर मुझे इनमें एक फ़नी साइड नज़र आई, और वो फ़नी साइड मैंने एक बड़े ही समझ लें कि अवामी स्टाइल में जो है वो मैंने लोगों तक पहुंचा दी, और मैंने लोगों को ये बताया कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो सड़क आगे से बंद है, तुमने वहां से यू टर्न लेके, जिस तरह आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को देखा इमरान खान को, इमरान खान ने तो दुनिया की वो पार्टीज की हुई हैं, और इमरान खान ने तो दुनिया में उन एरिस्टोक्रेसीज के साथ इंटरैक्ट किया हुआ है, ये वो वगैरह, लेकिन उन्होंने इवेंचुअली क्या पाया? उन्होंने यही पाया कि वो सड़क तो आगे से बंद थी और वहां पे आगे तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने भी यही पाया कि वापस चलते हैं और वहां पे जाके एक खेड़ी खरीदते हैं, सादा सी शलवार कमीज खरीदते हैं, और चल के अपने लोगों की खिदमत करते हैं, और उनको ये बताते हैं कि ये पार्टीज के रास्ते, ये बड़े लोगों से मिलने के रास्ते, ये जो है अपनी बड़ी बड़ी चीजें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब रास्ता ये आगे से बंद है, इट इज क्लोज। हसन, मैं इसी वक्त आपको यहीं पर रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। रिसेंट जो आपकी वीडियोस आई वो थी अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, और हालात जो कैसे सियासी हालात हैं। हम रोज सुबह टीवी देखते हैं, शाम को टीवी खोलते हैं, 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो है वो डिफरेंट एंकर्स अपनी चीखो पुकार कर रहे होते हैं, मगर आपकी आवाज़ जो थी वो बहुत क्लियर, क्रिस्टल सिंपल मैसेज थी, और लोग इसीलिए उसको ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। आजकल की करंट सिनेरियो के अंदर व्हाट डू यू थिंक इज द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन? हाउ डज हसन अली फरूख सी दिस? यूसुफ, बात ये है कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ना मैंने ग्रे एरिया नहीं रखा आज तक। मुझे जब मैंने ये फनी वीडियोस बनाई तो मुझे तकरीबन तमाम बड़े चैनल्स ने भी कांटेक्ट किया, मुझे तमाम बड़े जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, गॉड नोज, मतलब इतने लोगों ने कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कहा एक इंटरव्यू दे दे। मैंने कहा भाई मैं ये नहीं बनना चाहता, ठीक है। बात ये होती है कि जब आप देखें, शैतान ने आपको डिफरेंट तरीकों से आपको अपनी तरफ लाना होता है, ठीक है, और उसमें एक होता है पैसा, ठीक है, एक होता है चीजें, एक होता है फेम। फेम बग जो है ना, आपका जो मीडिया है वो अडल्ट्रेटेड है, क्योंकि इसको फेम बग लग चुका हुआ है, इनको फेम का शौक पड़ चुका हुआ है, ये अडल्ट्रेटेड आइडियाज देते हैं, ये वो चीजें देते हैं जो बिकती हैं, ठीक है। मेरी वॉइस इसलिए क्लियर है बिकॉज मेरा जरिया मुआश मेरी सिक्योरिटी कंपनी है,
मुझे कोई परवाह नहीं है कि मुझे कितने लाइक्स मिलेंगे और कितने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द नंबर ऑफ लाइक्स डू नॉट एड जीरोज टू माई इनकम, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए बड़ा क्लियरली, और पॉलिटिक्स का जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तान में रहते हुए, यू नो, बीइंग एन एजुकेटेड इंडिविजुअल, इट इज बाइंडिंग ऑन यू। अगर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए हैं तो आप उस 1% की भी 1% में बिलोंग करते हैं, जहां पर आपको एक हैसियत हासिल है मुआशरे में, और आपको अपनी जो भी आप फील करते हैं, राइट विंग या लेफ्ट विंग, जो भी आप फील करते हैं, आपको अपनी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए, ठीक है ना। और मेरा जहां तक आपने ये बात की है, मैं मीडिया से या मैं इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। आपको जब ये भूल जाता है ना कि आप बेटे किसके हैं, उस वक्त आपके बड़े मसले बन जाते हैं। मसला यहाँ पे ये बन चुका हुआ है कि जब एक नॉर्मल आदमी का बेटा मीडिया चैनल पे आने के बाद खरबपति बनने की कोशिश करता है, तो फिर वो आपको क्या ओपिनियन मेक करेगा, क्या वो आपको अपने अनअडल्टरेटेड व्यूज देगा, क्या वो आपके साथ करेगा। आई हैव नो होप इन द पाकिस्तानी मीडिया वेरी फ्रैंकली, और ये अपनी भी कुव्वत और वुक्कत दोनों खो चुके हैं। इनकी आप हालतें देख लें कि कोई अच्छी बात इनके मुंह से नहीं निकलती वो है जिसपे इनको रेटिंग्स मिलती है। तो रह गया मैं, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जी आप आए, आप इंटरव्यूज दे देंगे वो, तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा जान, जो मैंने कहना है वो तुम सह नहीं पाओगे, ठीक है, जो मैंने कहना है ना वो तुम चिल्ला ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये है कि मैं असल मैं इसी वजह से आपको बताऊं, वी वांटेड टू हियर योर वॉइस एंड थैंक यू सो मच के बीइंग अ फ्रेंड, यू ऑलवेज बीन काइंड टू अस। इन द एंड यही बात मैं चाहूंगा कि आप इस वक्त यू टॉकिंग टू, बिकॉज सोशल मीडिया और आई वुड से यूट्यूब, जहां यूट्यूब पे हमारा चैनल है, लोगों के पास एक्सेस डेमोक्रेसी की रियल टर्म्स अगर देखी जाए तो वो इसके जरिए होती है, बिकॉज जो बात हम आपस में कर रहे हैं वही बात हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू दिस। वी आर नॉट पेड बाय एनीबॉडी, वी डू नॉट रिसीव एनी स्पॉन्सरशिप। और अल्लाह ना करे कि कभी भी पॉलिटिक्स या कभी भी कोई जो ओपिनियन बिल्डिंग है या कोई भी चीज हम पैसे लेके करें। जितना अल्लाह ने दिया हुआ है उसी पे काम चलाएं। और मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा विद रिगार्ड्स टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान। उसमें ये है कि हम बहुत ज़्यादा जो है, ये मेरी एक गुजारिश होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी, कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर आएँ और लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग करें और लोग यहाँ पर जो है वो सीनिक ब्यूटी वगैरह देखें। बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, लोगों को यहाँ पे लाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें मरी में, नथिया गली में और बाकी जगहों पे हमें जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना, बल्कि हायर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल सैनिटेशन है, रोड्स हैं, इस तरह की जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दें। जो हमारी बिजली की मेन बड़ी तारें हैं वो वहाँ तक लेके जाई जाए। इसी तरह जो वहाँ पर ले जाना है, क्योंकि सिर्फ पहाड़ी दिखा देना इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू गिव द टूरिस्ट अ कंफर्टेबल रूम ऑल्सो। और प्लस ये कि जो हमारे रेट्स हैं एग्जैक्टली वो वही हैं जो दुबई के रेट्स हैं। तो हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो स्पेड वर्क जिसको बोलते हैं वो रिक्वायर्ड है इसमें, यू नो। तो ये एक पॉइंट था जो आपने मेरे से नहीं पूछा, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती बीच में डाल दी है, बिकॉज ये मेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब लोग मेरा पाकिस्तान देखने आ रहे हैं, जब लोग मेरे पाकिस्तान की सीनिक ब्यूटी को देख रहे हैं, तो फिर वो ये भी देखें कि जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने कितना ज़्यादा स्पेड वर्क करके उसको कंफर्टेबल किया हुआ है। राइट नाउ Pakistan is an excellent destination for traveling, but it is not the most comfortable destination for traveling. I want that we should make it comfortable as well as beautiful. Beautiful तो है, वो तो already है, इसको comfortable भी कर दें, इसको maximum जितना हुकूमती इदारे और हम सब मिलके इसको हम comfortable कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान और यहाँ की जो हम इनबाउंड टूरिज्म लाना चाहते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, जैसा ने कहा, कि बेसिक इम्यूनिटीज लोगों को प्रोवाइड की जाए, और अगर वो उनको मिलेंगी, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा, वीजा रिजीम वैसे इंप्रूव होगी, इसको और सपोर्टिव करेंगे, आई थिंक इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी एज द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह वो कहते हैं। और हसन, आपका फेवरेट शहर कौन सा है पाकिस्तान में? यूसुफ, इंटरेस्टिंगली मैं मेरे क्योंकि फादर आर्मी में थे, तो मैं तो मेहड़, रत्तो डेरो, नाव डेरो, नवाब शाह, मैं तो जो है वो ऐसी जगहों पे, खुशदार, जोब, मैं तो ऐसी जगहों पे भी गया हूँ। फेवरेट शहर अगर आपने पूछा तो बहुत से शहर जो है वो मेरे जहन में आते हैं, बट अगर आप मेरे से मेरा फेवरेट शहर पूछेंगे तो वो डेफिनेटली लाहौर ही होगा, बिकॉज यहीं पर मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की और अपने बेस्ट फ्रेंड्स मेरा सब कुछ यहीं पर ही है, तो लाहौर वुड बी माय पिक।
you know. तो इन द एंड थैंक यू हसन अगेन, बट एनी मैसेज जो आप यंग जनरेशन जो आप लोगों को देख रही है, जो अभी जो अपने आप की डिसीजंस ले रहे हैं कि अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे बच्चे जो गलत इन्फ्लुएंसेस से इंटाइस हो रहे हैं इस वक्त, वो कॉलेजेस में, आजकल कॉलेजेस तो बंद है, लेकिन उनके दोस्त उनको जो मीडिया बम्बार्ड कर रहा है फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया, और उनको बता रहा है कि अगर आप कूल नहीं है, अगर आप ये चीज नहीं करते, आपका उनके लिए इन द एंड क्या मैसेज होगा? अच्छा, ये मैं बड़ी आपने सही बात की, और मैं ये बच्चों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से और उन्हीं की जबान में उनको समझा दूंगा, और वो ये है कि ये जितने लड़के और लड़कियां कूल हैं, ये सब तुम्हारे नौकर बनने वाले हैं, और जितने लड़के और लड़कियां कूल नहीं हैं, ये सब बॉसेस बनने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने इस वक्त अपने कच्छ में किताब डाली हुई है, जिन्होंने अपने मोढे से बैग लगाया हुआ है, जो ट्यूशनें पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल कूल नहीं नजर आ रहे, जो पार्टीज में नहीं जा रहे, जिनके पास इंपोर्टेड कपड़े नहीं हैं, जिनकी इंग्लिश कमजोर है, वो सब बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले हैं। और ये जितनी पार्टी हुई पैंटों वाले, ये जितनी गिटे से ऊपर पैंटों वाले, ये जितने कूल आपको नजर आ रहे हैं, ये नाचने गाने वाले, इनको आप 5 साल के लिए एक स्टोव लाइट के नीचे पार्टी के दौरान डांस करता हुआ छोड़ दें। आप 5 साल बाद जब वापस अफसर बन के आएंगे या बड़े आदमी बन के आएंगे, ये उसी स्टोव लाइट के नीचे उसी जगह पे डांस कर रहे होंगे। ठीक है ना, इन्होंने कुछ नहीं बनना जिंदगी में, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, तो ये जो कूल हैं, इनको आप कूल रहने दें। ठीक है, आप अफसर बने जाके। ठीक है, चलें। Thank you very much, and thank you Hassan Ali Farooq. It was such an honor and a pleasure always to listen to your thoughts. Thank you very much for tuning in. Hafiz. Bye.